हनुमान जी के अंदर, अच्छा देखो, भगवान की भक्ति सुग्रीव ने भी की, सुग्रीव को राम मिले। भगवान की भक्ति विभीषण ने भी की, विभीषण को भी राम मिले। भगवान की भक्ति हनुमान जी ने भी की, हनुमान जी को भी राम मिले। पर तीनों में किसका पलड़ा भारी है? सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी, किसका पलड़ा? बोलो क्यों? क्योंकि सुग्रीव की भक्ति स्वार्थी थी। सुग्रीव क्या बोला? बोले मेरी पत्नी भी चोरी हो गई है, आपकी पत्नी भी चोरी हो गई है। तो सुग्रीव बोला पहले आप मेरी मदद करो, फिर मैं आपकी मदद करूंगा। तो ये व्यापार हो गया। ये क्या हो गया? ये व्यापार है। सुग्रीव ने भगवान से डील कर ली, तुम हमारी पत्नी लौटाओ, हम आपकी पत्नी लौटाने में मदद करेंगे। बोलो हाँ। तो भक्त तो है पर स्वार्थी भक्त है, इसलिए सुग्रीव की पूजा नहीं हुई। विभीषण भी भक्त हैं पर स्वार्थी भक्त हैं। राम के पास तब आए जब लात पड़ी, लात नहीं पड़ती तो ये राम के पास, क्योंकि लात के पहले तो हनुमान जी जा चुके थे लंका और दर्शन दे चुके थे। विभीषण को पता था कि राम जी आ गए, तो चला क्यों नहीं गया? क्योंकि लंका का सोना भी तो नहीं छोड़ा जा रहा था, लंका सोने की थी। रावण का भाई था, भाई सुख सुविधाएं तो थी ही ना। सुख सुविधाएं छोड़ के कौन जंगल में दर दर की ठोकर खाएगा? ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम, पत्थर पर सोना है, ना चटाई ठीक से। और इतना आलीशान जिंदगी छोड़ के विभीषण कहां जाते? वो तो उनकी मजबूरी थी जाने की। लात मार दिया रावण, जा भाग यहां से। अब क्या करते? अच्छा टाइम था तब तो आए नहीं, लात पड़ी तो भागे। तो ये भी आए कब? जब जोर से मैया बोलती नहीं हो आप, और वहां सास कहती रहती है चुप रह बहू चुप, वहां बोलती हो। वहां नहीं रहोगी चुप, यहां बोल रहे हैं कि बोलो तो यहां चुप। तो विभीषण की भक्ति में क्या था? स्वार्थ था। ये अपने स्वार्थ से गए थे, जब लात पड़ी तब गए। बोलो हाँ। तो इन सब की स्वार्थी भक्ति थी। अच्छा शबरी, अच्छा बताओ, सुग्रीव, विभीषण और शबरी, तीनों में किसका पलड़ा भारी है? किसका? क्यों? शबरी तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, रानी भी नहीं है, क्योंकि शबरी का जो प्रेम था वो निस्वार्थ था। उसे राम से कुछ नहीं चाहिए। राम आए, कहा माता क्या लोगी, क्या चाहिए? ना प्रभु, मैं आपकी भक्ति इसलिए थोड़ी की हूं कि आपसे कुछ मांगूं। इसलिए शबरी माता को जितना सम्मान मिला, इतना सम्मान विभीषण और सुग्रीव को भी नहीं मिला। भक्तों की दृष्टि है ये। विभीषण सुग्रीव भी उत्तम भक्त हैं, नो डाउट, पर शबरी का पलड़ा इन दोनों से भारी है। राम जी ने शबरी माता को नवधा भक्ति सुनाई और शबरी के बेर खाए। जितना प्यार राम ने शबरी पे लुटाया, इतना प्यार यहां नहीं लुटाया। इसलिए मेरी मां, आपके अंदर कोई कामना है तो भी आप गलत नहीं हैं। आपकी कामना, सुग्रीव की कामना थी मैं राजा बनूं, बने के नहीं? विभीषण की कामना थी मैं राजा बनूं, बने के नहीं? भगवान कहते हैं मेरे भक्त को कोई कामना है तू आ मेरी शरण में, मैं तेरी कामना भी पूरी करूंगा। पर हनुमान जी बड़े क्यों बन गए? क्योंकि हनुमान जी को शुरू से लेके आखिरी तक कोई भी कामना नहीं थी राम से कि राम हमें आप ये दे दो, जबकि राम भगवान है।
अच्छा, नहीं चाहा हनुमान जी ने तो भगवान ने हनुमान जी को सबसे बड़ा पद दिया। बताओ हनुमान जी को राम जी ने कौन सा पद दिया मैया बताओ, टोपी वाले भैया बताओ। है? चलो ये तो अच्छी बात कही आपने। और 3 देवता बताएंगे, ये 3 भैया बताओ। हैं? सुनो, राम जी ने हनुमान जी को सबसे बड़ा तोहफा क्या दिया? आगामी ब्रह्मा, जब वर्तमान के ब्रह्मा जी का कार्यकाल पूरा होगा और ये ब्रह्मा जी का रिटायरमेंट जब होगा, तब हनुमान जी को ब्रह्मा के पद पर भगवान बिठा देंगे, सबसे बड़ा बना देंगे। लो, आगामी ब्रह्मा कौन? हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी से बना के चलो। जब हनुमान जी ब्रह्मा बनेंगे तो आपको भी कहीं कहीं का इंद्र फिंद्र तो बना ही देंगे। भैया आपको भी अप्सरा वगैरह बनना हो तो हनुमान जी स्वर्ग वर्ग भेज के बनवा ही देंगे, अप्सरा में नाम लिखवा ही देंगे। चलो जा। है मैया, आपको क्या बनना है बता दो मैया, आप क्या बनोगी अगले जन्म में? मतलब क्या, जब हनुमान जी ब्रह्मा बनेंगे और आपकी पहचान हनुमान जी से होगी तो क्या चाहोगी? फिर हनुमान जी जो चाहे बना दें आपको, बताओ क्या है? इसलिए भगवान जो दे सकते हैं कोई नहीं, तो चाहे स्वार्थ से भजो, भाव को भाव, बोलो भाव, भाव को भाव, अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दश हूँ। भाव को भाव क्या मतलब हुआ? भाव को भाय, अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। क्या मतलब हुआ इसका? भैया बताएंगे हमारे। भाव को भाव मतलब भगवान का नाम चाहे भाव से जपो, किससे? भाव से, प्रेम से, या कुभाव मतलब बिना भाव के, गाली देते हुए। अरे राम को गाली दो, पर गाली देते समय बोल दिया राम, कुभाव मतलब इच्छा नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, पर गाली दे रहे हैं। राम को गाली, नारायण को गाली, कुभाव। भाव को भाव, मैया को जगाओ। सो गई मैया चश्मा लगा के। भाव को भाव, चाहे भगवान का नाम भाव से जपो, चाहे कुभाव से, मतलब कोई भाव, जैसे अजामिल का कोई भाव नहीं था लेकिन कुभाव से बोल दिया बेटे को नारायण, इतने में उसका, कितने ऐसे हैं। भाव से जपा विभीषण ने, कुभाव से जपा रावण ने। अनख आलस हूं, आलसी है, आलस में जैसे नहीं कोई अंगड़ाई लेते, ए राम, अंगड़ाई लेते हुए जमहाई आई आराम, कोई धोखे से जमहाई में, अंगड़ाई में कुछ भी कभी भी बोल दे। भाव को भाव, अनख आलस हूं, आलस हूं मतलब आलसी, आलस्य में। नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, दसहूं मतलब दसों दिशाओं में। दिशाएं कितनी होती हैं? कितनी दिशाएं होती हैं? कितनी दिशाएं होती हैं बेटा?
बताओ। 4। मैया कितनी दिशाएं हैं? 3। मैया तुम 3 कह रही हो, अभी तो 3 उंगली थी तुम्हारी। मैया जिस दिशा में खुद रहती हैं उसमें नहीं गिनती, मैं वो नहीं गिनूंगी, उसमें तो मैं खुद हूं। 4। मैया कितनी दिशाएं होती हैं? 4। ए मैया तुम बताओ कितनी? 4 दिशाएं। तो यहां तो लिखा है 10 दिशाएं होती हैं। कितनी भैया बताएंगे दिशाएं कितनी होती हैं? हैं? जोर से। 4 होती हैं। अरे राम 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 राम। सुनो, मैया कितनी दिशा भैया बताएंगे हमारे? हैं? दिशाएं 10 होती हैं। सुनो 10 के नाम। पूरब, बोलो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब पूरब और उत्तर के बीच में जो कोना है वो क्या है? ईशान कौन? बोलो हाँ। पूरब और दक्षिण की ओर जो कोना है वो क्या है? वो आग्नेय कोण है। जो कोना है पूरब पश्चिम, तो दक्षिण और पश्चिम का भी तो कोना आएगा, वो कोना भी तो एक दिशा है। तो ये 8 दिशाएं ये हो गई। 4 मुख्य और कोने मिलाओ तो 8, और एक दिशा ऊपर, ये भी एक दिशा है, ऊर्ध्व। कौन सी दिशा? और ये एक दिशा है नीचे। बोलो हाँ, ये एक दिशा है। बोलो भाई। मैया दिशा ढूंढने चली मैया। भागवत सुनते सुनते मैया महाभारत में पहुंच गईं। मैया बोली भागवत में सुन चुकी, अब मैं महाभारत चालू करती हूं। ओ गुलाबी मैया, ये गुलाबी मैया लड़ रही हैं। मैया घर पे लड़ना मेरी मां, यहां ना लड़ो। घर से निकली बेचारी, लड़ाई की नहीं ना कुछ दिनों से, हीण गई। किससे लड़ूं तो बगल वाली ले धक्का। हाँ ठीक से नहीं बैठ रही, चालू हो गया महाभारत। मैया अच्छे से बाहर निकल के लड़ो, बगल में मैदान है, जाओ अच्छे से लड़ो। तो भगवान बड़े प्रेमी होते हैं, भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भक्ति कैसी हो? जैसी हो 10 दिशाओं को पवित्र करने वाली। भगवान का नाम धोखे से भी निकल जाए तो आपका यश 10 दिशाओं में फैल जाता है। नाम जपत भाव को भाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। तो कितनी दिशाएं होती हैं भैया? 10 दिशाएं। 4 दिशाएं ना कह देना सनातनी होके। दुनिया को 4 का ही ज्ञान है, दुनिया से 1.5 गुना अधिक ज्ञान भारत के लोगों को है ना? हाँ, दुनिया ने आज पता लगाया कि ग्रह 9 है। जब सैटेलाइट नहीं बनी थी हम सनातनी तब भी जानते थे कि ग्रह 9 है, इसलिए नवग्रह की पूजा हमारे यहाँ अनादिकाल से होती आई है। बोलो हाँ। तो मतलब हमको ज्ञान था ना ग्रहों का,
आज ही ज्ञान है ऐसा तो नहीं। इसलिए भारत शुरू से ही ज्ञान विज्ञान दोनों को जानने वाला है। तो हमारे मैया जी, अंबा मैया गिरीश चंद्र जी, बहू नीतिका जोशी जी, नवीन जोशी जी, पोता आभ्यान जोशी जी, पोती वान्या जोशी जी, बेटी आपकी ऋतु तिवारी जी, पत्नी ऋतु तिवारी जी और हेमंत तिवारी जी, जोविता यजत तिवारी जी और समस्त जोशी परिवार रॉयल गौर सिटी नोएडा से आप आए हैं और भागवत सुन रहे हैं। अच्छी लग रही है कथा, समझ में आ रही है? भागवत जी के पोथी पाठ 23 मार्च को हैं। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पाठ करा सकते हैं। आज यहाँ 84 कोस की यात्रा पूरी हुई। आज हमारे भक्तजन खेलन वन, जहां भगवान खेलने गए, वहां हम सब ने जाकर खूब खेल खेला। भगवान की बड़ी कृपा, आज ब्रजवासियों के टूक खाए मांग करके। तो आज 84 कोस की यात्रा में हम लोगों ने खूब प्रेम से दर्शन किया। तो आप भी अगली बार 27 अक्टूबर से 84 कोस की यात्रा होगी, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। तो आप भी इस यात्रा में 84 कोस की यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। अगली यात्रा कार्तिक के महीने में होगी, ताकि कार्तिक में और अधिक आपको पुण्य की प्राप्ति हो। वैसे तो पुण्य है ही इसमें, पर कार्तिक माह में आप जरूर इस यात्रा में सम्मिलित होना, ठीक है? कार्तिक में किया गया कोई भी पुण्य कई गुना फलदायी है। बोलिए भक्त। ये खेलन वन में हम लोग प्रेम से आज दर्शन करने गए। पूरे भगवान की जहां जहां लीलाएं हुई, सब जगह जा जाके हम लोगों ने खूब दर्श परस किया, दर्शन किया। 84 कोस के भक्तों ने खूब आनंद लुटाया। आनंद आया कि नहीं 84 कोस के भक्तों को? भगवान सुखी रखें आप सबको। तो आप सब लोग कोई भी त्योहार, कोई भी उत्सव आनंद के साथ मनाया करो। हम लोग जिंदगी का हर क्षण आनंद से जीना चाहिए, जिंदगी का हर पल। मुझे लगता है जिंदगी और भी खूबसूरत तब हो जाती है जब आप जिंदगी को मस्ती से एंजॉय करते हैं, और आपके अंदर थोड़ा नटखटपना होना चाहिए। सीधी सादी जिंदगी, ये कोई जिंदगी? थोड़ा हंसो, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा नटखट होना। हमारे कन्हैया कैसे हैं? बोलो। ऐसे ही आपको भी होना चाहिए, नटखट। उछल कूद जीवन में नटखट, थोड़ा ऊधम, शरारत, मस्ती जरूरी है। बोलो हाँ। राम जी नटखट नहीं है, पर राम जी भी नटखट बंदरों के संग रहते हैं। बोलो हाँ। अच्छा, राम जी नटखट है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? कन्हैया ज्यादा नटखट है, राम जी भी नटखट हैं, थोड़ा कम है। आपको नटखट होना चाहिए, पर खूब आनंद लिया करो जीवन का। हंसना सीखो, मजाक करना सीखो, मुस्कुराना सीखो। हर बात को सीरियस मत लिया करो। पत्नी कुछ कहती है तो सीरियस, आप लोग ऐसा कह दिया, मुंह फुला लिया। अरे कुछ बातों को मजाक में ले लिया करो, मजाक हंस लिया करो। हर बात पे सीरियस क्यों होना है? हर बात पे परेशान क्यों होना? कुछ बातें हंस के टाल लो। एक पत्नी थी, वो पत्नी बहुत सीरियस थी और पति बड़ा नटखट था। तो पत्नी बोली अपने पति को गुस्से में, अरे तुम तो एक नंबर के जानवर हो, जानवर। गलत किया मेरे पिता ने, तुम्हारे जानवर के संग ब्याह कर दिया मेरा। अब बताओ, आपकी पत्नी आपको कह दे तुम ठेठ जानवर हो, आपको तो बड़ा बुरा लगेगा। आप 4 दिन भोजन नहीं करोगे ठीक से, जानवर कह दिया। लेकिन उसका पति बहुत बिंदास था,
पति बोला मेरी प्यारी कितना प्यार करती हो मेरे से। जानवर कह रही हो, जानवर का मतलब जानती हो, तुम मेरी जान, हम तुम्हारे वर, बराबर जानवर। टेंशन लेना हो तो आप टेंशन ले सकते हैं इस बात पे कि पत्नी ने जानवर कह दिया, लेकिन इसे दूसरे वे पे लेना हो तो यह भी एक आनंद है। किन किन की बातों को लोगे गंभीरता से, पत्नी की बात, पुत्र की बात, टेंशन ना पा। बेटे ने गाली दे दी, बेटे ने कुछ कह दिया, अब टेंशन पालोगे तो क्या हो जाएगा। इसलिए कोई बात नहीं, कह दिया सो कह दिया, छोड़ो कल की बातें। हम लोगों ने उम्मीद भी तो इतनी कर रखी है। कई बार आपको उम्मीद मेरे से है, लेकिन मैं आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरता तो आपको गुस्सा आने लग जाती है। आपकी उम्मीदें आपके पुत्र से हैं, और जब आपका बेटा आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरता तो आपको गुस्सा आता है। तो बताओ उसमें गलती बेटे की है कि आपकी है? आपकी ही गलती ये है कि आपने व्यर्थ की उम्मीदें क्यों पाल रखी हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ संस्कार दो, पर उम्मीदें ज्यादा ना करो। आप उम्मीदें किए बैठे हैं, हाँ या ना? क्यों? बंधन ना हो उम्मीदों का, खुश रहो, बिंदास रहो। कोई कुछ कह दे तो सीरियस मत लो, मुस्कुराने के भाव से ले लो। जो बात अच्छी लगे ग्रहण कर लो, जो बात अच्छी ना लगे उसका एक हंसने का अर्थ निकाल के खुश रहो। क्या हम टेंशन पाल के भी क्या करें? आपने हमें कुछ कह दिया, अब हम मुंह बनाए बैठ गए तो क्या होगा इससे? आपने तो कह ही दी ना, अब हम मुंह बनाए तो क्या होगा? कहते ना तीर कमान से, और बात निकल गई वापस अब जानी नहीं है तो उसका अर्थ ठीक कर लो ना। इसलिए तुकाराम जी बड़े सत्संगी संत थे, उनकी पत्नी बहुत डांटती। क्यों? जब देखो तब बैठे राम राम जपते रहते हो, कोई काम धाम नहीं करना, बैठे बैठे खाते हो। तुकाराम जी फिर भी बेचारी को कहें वाह तुम कितनी अच्छी हो। लोग कहें गुरुजी आपकी पत्नी कैसी है, तुकाराम जी से कहें देखो आपकी पत्नी कितना डांटती है आपको अच्छा लगता है? तुकाराम जी बोले ये डांटती है तो बहुत अच्छा है। बोले क्यों? बोले प्यार करती होती तो हम भी इसमें आसक्त होते, ये डांटती है तो अच्छा है कि हमारा चित्त इसमें ना लग के भगवान में लगा रहता है। हर जगह पॉजिटिविटी। सुखी वही है जो हर हाल में क्या ढूंढ ले? सकारात्मकता, हर बात पे पॉजिटिविटी। तो हमें गाली भी दो तो भी हम उसमें अच्छाई ही ढूंढेंगे। अब तुकाराम जी बैठे सत्संग करने, पत्नी बोली सुनो मैं पानी भरने जा रही हूं कुएं में, घर का थोड़ा काम कर लेना, झाड़ू आड़ू लगा लेना, मैं आ रही हूं पानी भर के। कुछ हम करें कुछ तुम करो। तुकाराम जी को बड़बड़ा के चली गई। अब पत्नी आई घड़ा लेके, देखी तो अभी भी बाबा जी बैठे, सत्संग चल रहा, तो भरा भराया घड़ा पति की खोपड़ी में पटक दिया। तुकाराम जी बोले अपने चेलों से देखो हमारी पत्नी कितनी अच्छी है। बेचारी पहले आई तो गरज गई, बाद में आई तो बरस गई। सुना था कि जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो बरसता है वो गरजता नहीं। हमारी पत्नी भगवान ने कितनी अच्छी दी, गरजती भी है। और देखो जरा ऐसी पत्नी में भी संत सुखी है। शिकायत नहीं है कि ऐसी पत्नी है जो घड़ा सिर पे फोड़ रही है। क्यों? आपकी पत्नी ऐसी तो नहीं है बरसने वाली? बोलो हाँ या ना। आपकी कैसी है भैया? सोच रहे हैं, पड़ गए आप, याद करने लग गए कब घड़ा पटकी थी इस खोपड़ी में? नहीं, ऐसी नहीं है। पर देखो मतलब अच्छी है,
इसलिए खुश रहो। भगवान जो दें उसमें प्रसन्न रहा करो। राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जुआ ना खेलो, शराब ना पियो, पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़ो, बेईमानी का धन ना कमाओ। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से कहा कि मुझे 7, अच्छा एक संत जी का परीक्षित जी ने अपमान कर दिया। गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, शाप लगा उन्हें। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक डसेगा, मर जाओगे। राजा परीक्षित जी को लगा 7 दिन ही बचे हैं, हाथ जोड़ करके कहा सुखदेव जी से, गुरुदेव 7 दिन बचे हैं, बताइए मैं क्या करूं। अच्छा बताओ, जिसके जीवन में 7 दिन बचे हों, जिंदगी थोड़ी बची हो, उसे क्या करना चाहिए? मैया, जिसका जीवन थोड़ा सा रह गया हो, बताओ उसे क्या करना चाहिए? शराब पीना चाहिए, पराई स्त्री का संग करके क्लबों में घूमना चाहिए, मांस मदिरा लेना चाहिए, चोरी भ्रष्टाचार बेईमानी करना चाहिए, या भगवान का चिंतन करना चाहिए, आत्म कल्याण का साधन करना चाहिए? क्या करें बताओ? 7 दिन में मरना है। परीक्षित जी घबराए, गुरुदेव मुझे जल्दी मरना है, बताओ मैं क्या करूं कि मेरा मरण सुधर जाए। मेरा क्या सुधर जाए? क्या सुधर जाए? मैया, मरण सुधर जाए। भैया क्या करें कि मरण सुधर जाए? चोरी करें, बेईमानी करें, पाप करें, छल करें, मरण किससे सुधरेगा? चोरी करने से, बेईमानी करने से, निंदा चुगली करने से, या पुण्य, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, भगवान का चिंतन? क्या करें कि हमारा पुण्य बढ़े और हमारा मरण सुधर जाए? मैया, मरण सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? आप जरा हमारी माँ हो, हमें सलाह दो, फिर हम वही करेंगे। आप बताओ। मैया री मैया, मैया री मैया, छोटी सी मेरी एक ही बात बता दे। मरण सुधारने के लिए क्या करूं? कुछ बोलो भी तो। नहीं मैया, मुंह बस खोल रही हैं। क्या करें? ये मैया बताएंगे, भैया बताएंगे चश्मा वाले। बताओ, मरण सुधारने के लिए क्या करें हम? क्या हम ऐसी करें, आप नहीं करेंगे? हाँ मैया, आप में से कितने लोगों को अपना अपना मरण सुधारना है? सबको सुधारना है? तो हमें उपाय बताओ कैसे सुधरेगा। बस यही काम आप भी करना, हम तो कर ही लेंगे। जो हमें बता रहे हो वो अपने आप को बता लो और अपना चल पड़ो उसी रास्ते पर। सही है? मरण सुधार लो। सुधारना चाहिए। जीवन थोड़ा है, गई बहुत, थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। थोड़ा बचा है जीवन। मृत्यु, अच्छा मृत्यु स्त्री है कि पुरुष? बोलो।
जोर से। मृत्यु बदसूरत है कि खूबसूरत है? क्या बोलती हो मैया? मृत्यु बदसूरत है या खूबसूरत है? कैसी है? हैं? मृत्यु इतनी खूबसूरत है कि उसे देखने के बाद किसी को देखने का जी नहीं करता। उसे पा लेने के बाद किसी को पाने का मन नहीं करता, इतनी खूबसूरत है। कौन? मृत्यु। सबसे निर्दयी भी मृत्यु है। मृत्यु को तनिक दया नहीं। जिस मां के छोटे से बच्चे हैं, कल बच्चा पैदा हुआ और मां को मृत्यु लेने आई। किसी ने मृत्यु से कहा, अरे मृत्यु, इसका भी बच्चा छोटा है, तुम मां को मार डालोगी तो दूध कौन पिलाएगा? ये बच्चे को तो देखो, थोड़ी तो दया करो। मौत बोली, मैं क्या करूं, मैं तो केवल विधि के विधान को फॉलो कर रही हूं। मैं तो केवल विधि के विधान को फॉलो करती हूं। माना कि मुझे कष्ट है। मौत भी रोती है साहब, मौत भी रोती है। यमराज से मौत बोली कि यमराज, आप मेरे से ये काम मत कराओ। एक दिन मृत्यु बोली, यमराज जी, आप मेरे से ये काम मत कराओ, बड़ी बद्दुआएं मिलती हैं मुझे, बड़ा कष्ट होता है मुझे जब मैं किसी के मां को, उनके छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके लाती हूं। परिवार में एक ही करने वाला था, सबका पेट भरने वाला, जब मैं उसे उठा कर लाती हूं तो परिवार वाले मृत्यु को ऐसे देखते हैं कि मृत्यु, तूने उसे ही उठा लिया जो हमारा पालनहार था, अब हम तो उसके बिना ही मर जाएंगे। बड़ी निर्दयी है मौत। यमराज जी ने कहा कि मृत्यु, तुझे कोई बद्दुआ, कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो तेरा काम है। इसलिए मृत्यु बड़ी निष्ठुर है, निर्दयी है और खूबसूरत भी है। अपने अपने दृष्टि से देखो। इसलिए कहते हैं संत लोग, मौत से डरना नहीं चाहिए। मौत इस जिंदगी का कड़वा सच है, आएगी, इसलिए डरोगे तो ज्यादा सताएगी। तैयार रहोगे कि मरना है तो पीड़ा कम होगी, क्योंकि पहले से जानकारी है कि चलना है। तो मेरे तो पास ही आ रही है मृत्यु, आपके कितने करीब आ रही है? नहीं, मौत सिर पे नाच रही है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे, नाच रही है सिर पर। काल हमें खा रहा है। हाँ, काल बलि का लगा तमाचा, कलम कान में धरी रही, एक परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। एक डॉक्टर अपने घर से दवा करने तैयार हुआ। सुनो, एक डॉक्टर अपने घर से दवा करने तैयार हुआ। दवा उठा के बैग में रखा, मोटर कार सवार हुआ। एक आदमी गया, डॉक्टर साहब हमारे पिताजी को अटैक आया है, जल्दी चलो। डॉक्टर साहब बोले चिंता ना करो, मेरे पास दवाई है,
मैं तुम्हारे पिता को मरने नहीं दूंगा, मेरे पास दवाई है। तो डॉक्टर, एक डॉक्टर अपने घर से दवा करने तैयार हुआ, दवा उठा के बैग में रखा, मोटर कार सवार हुआ। तो क्या हुआ? फिसली कार गिरी गड्ढे में। जब मौत आएगी तो सुनना, फिसली कार गिरी, डॉक्टर साहब की कार गिर गई, फिसली कार गिरी गड्ढे में और दवा बैग में धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, ये काया धरी रह गई। एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे। एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे। जन्म मरण और जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। सबकी जन्म पत्रिका बनाकर बताते, तुम्हारा भाग्य कैसा, तुम्हारी मृत्यु कब। सबका भाग्य बताने वाले भी अपना भाग्य बदल नहीं पाते। एक पंडित जी अपने घर में पोथी पत्रा रखते थे। जन्म मरण और जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। क्या हुआ? काल बलि का लगा तमाचा। एक सेठ दुकान पे बैठा, घटा नफा सब जोड़ रहा। किससे हमको कितने लेने, वही के पन्ने मोड़ रहा। काल बलि का लगा तमाचा, कलम कान में धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। बोलो हाँ। मैया आप कौन हो? मैया, ओ प्यारी मैया आप कौन हो? मैया आप कौन हो? कौन? आप सब कौन हैं? जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी। तो आप कौन हो? कौन हो? परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? आप सब कौन हैं? भैया कौन हो? परदेसी हो? बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, पत्नी परदेसी, पति परदेसी, बेटा परदेसी, संसार का हर व्यक्ति कौन? आज है कल रहेगा, इसकी गारंटी। इसलिए परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। क्यों? परदेसियों को है एक दिन जाना। परदेसियों को एक दिन, इसलिए परदेसियों से ना अखियां मिलाना। जाना पड़ेगा ना मेरी माँ, इसलिए मौत रोज आ रही है पास 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 पास। इसलिए भगवान से कहो, प्रभु
मेरी ओर मौत आ रही है। कन्हैया, आप मेरी ओर कदम बढ़ा चुके हो कि नहीं? अब देखो ना, मुझे दोनों का इंतजार है, कन्हैया का भी और मृत्यु का भी। अब देखना यह है पहले कौन आता है, कन्हैया आएंगे कि मौत आएगी। इसलिए कहो भगवान से, प्रभु मौत तो आएगी, पहले तुम आ जाना। भगवान से प्रार्थना करो। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव 7 दिन बचे हैं, क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा, भागवत सुनो, जीवन थोड़ा है, क्या करें? छोड़े जीवन को पाए तो क्या चोरी करें, डाका डालें, पाप करें? क्यों पाप कमाएं? समय कम है ना मेरी माँ, इसलिए पुण्य करो। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। परीक्षित जी ने कहा, मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा, आप भागवत सुनो। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया, दिवाचार छे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। आप ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन करो, नींद का त्याग करो। ज्यादा सोना चाहिए कि कम? कितना सोना चाहिए? क्या मेरी माँ? 8 घंटा, 7-8 घंटे बहुत है। हाँ, ज्यादा ना सोया करो। उठ जागे मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तस्मात् भारत सर्वात्मा। सुखदेव जी कह रहे हैं, सुनो, अब तुम भागवत सुनो। और क्या सुनाए? बोले चिंतन कृष्ण का करो। तस्मात् भारत सर्वात्मा। मौत सिर पर नाच रही हो तो क्या करें? सब में परमात्मा का दर्शन करो। जो देखो, जहां देखो, क्या देखें? मत देखो कि ये स्त्री है, मत देखो कि ये पुरुष है। क्या देखें? सब में प्रभु दिखते हैं। मैया मैं क्या कहूँ, सब में प्रभु दिखते हैं। भैया मैं क्या कहूँ। किसे देखो? सब में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। क्यों मैया? भगवान कहाँ है? ये पीली मैया बताओ, भगवान कहाँ है? कहाँ? ओ मोबाइल वाली मैया पीछे। हाँ हाँ, अब बताओ, मोबाइल चालू रख के बताओ, बताओ भगवान कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं? ए प्यारी माँ, बताओ मेरी माँ, कहाँ रहते हैं? बोलो, कहाँ रहते हैं भगवान? हैं?
नहीं बोल रही है मैया। टोपी वाले भैया बताएंगे। वो टोपी लगा रखी है नीली सी, दादाजी चश्मा भी लगाए हैं, दाढ़ी सफेद है, टोपी है। बताओ बताओ भगवान कहाँ हैं? बोलो। नहीं बताओगे? हाँ पीली मैया बताओ कहाँ भगवान? तो आप खड़े होके बता रही हो, जा रही हो, गुस्सा हो गए? ट्रेन जा रही है, फिर आ रही है ट्रेन। हाँ जाओ टाटा। भगवान कहाँ हैं? सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। भगवान को कहाँ देखें? मैया आप भागवत सुनती हो, आप में से कितने लोग भागवत सुनते हैं? सुनते हो? सुनो फिर, भागवत सुनने वाले की नजर कैसी होनी चाहिए? जैसे पारखी नजर होती है ना, सुनार की, लोहार की नजरें कैसी होती हैं? पारखी परख लेता है कि ये असली है कि नकली, हीरा असली है कि नकली, सोना असली है कि नकली। नजरें भी पारखी होती हैं, हाँ या ना? इसलिए आपसे मैं कहूं, आप भागवत सुनने वाले सत्संगी लोग हैं, आपकी नजरें भी पारखी होनी चाहिए। कैसी नजरें होनी चाहिए? कि आप भी सब में। अच्छा बताओ, सब में भगवान है या नहीं? सब में है या नहीं? तो फिर आपकी नजरें ऐसी पारखी होनी चाहिए कि सब में जो आपके परमात्मा है उन्हें ही देखा करो और किसी को ना देखा करो। स्त्री को मत देखो, स्त्री के भीतर भगवान को देखो। अच्छा बताओ बताओ, इस गुलाब में क्या दिख रहा है आपको? ये तीनों भैया बताएंगे। सब चुप्पी टाप रहना। ये गुलाब में आपको क्या दिख रहा है? दिख रहे हैं भगवान? हमें भी दिखाओ। इस तरफ बैठे हैं किस तरफ? अरे भगवान, भाव टमाटर क्या भाव दिए? वही वाला भाव तो नहीं है? बताओ इसमें क्या दिख रहा है? इसमें क्या है? चलो भैया, अब तीनों मैया बताएंगी। तीनों भैया फेल, अब तीनों मैया पास होंगी। मैया बताओ। हैं? पंखुड़ी, और सही बोला आपने, और पराग, और खुशबू दिख रही है। हाँ, और सुनो भैया, इस गुलाब में शहद भी है, हाँ या ना? क्या है? शहद। परंतु शहद को ग्रहण कौन करेगा? केवल मधुमक्खी। शहद है, हर पुष्प में शहद है, पर ग्रहण कौन करता है? केवल मधुमक्खी। आप ग्रहण नहीं कर सकते। शहद है पर दिखती नहीं है। ऐसे ही जैसे गुलाब में शहद है पर दिखती नहीं है, ऐसे ही कण कण में भगवान है, दिखते नहीं हैं। शहद को ग्रहण केवल मधुमक्खी कर सकती है, ऐसे भगवान को ग्रहण केवल भक्त ग्रहण कर सकता है। जैसे गुलाब में शहद है पर ग्रहण कौन करेगा? मधुमक्खी। ऐसे ही स्त्री में परमात्मा है, जैसे पुष्प में शहद है
आप भी स्त्री को ना देखो। जैसे मधुमक्खी गुलाब नहीं देखती, वो अपना रस देखती है, ऐसे आप भी स्त्री ना देखो, पुरुष ना देखो। उस स्त्री पुरुष के भीतर जो रस रूप में परमात्मा बैठा है वो ग्रहण करो, और आप भी मक्खी बन जाओ, प्रेम की मक्खी। मधुमक्खी वो है, तो आप भक्ति की मक्खी बनो, जो केवल भगवान को ग्रहण करे। जैसे मक्खी क्या ग्रहण करती है? किसी भी पुष्प में बैठेगी, पर वो ग्रहण एक ही चीज करेगी। बोलो हाँ। ऐसे दुनिया में किसी को देखो, पर देखो क्या? स्त्री में स्त्री को ना देखो, स्त्री में भगवान को देखो। पुरुष को पुरुष में पुरुष को ना देखो, पुरुष में भगवान को देखो। हाथी में हाथी को ना देखो। अच्छा बताओ, हाथी में भगवान है या नहीं? स्त्री में भगवान है या नहीं? आत्म तत्व के रूप में सब में परमात्मा ही बैठे हैं। क्या भगवान के अतिरिक्त हाथी में कुछ है? भैया, आप में भगवान के सिवा कुछ है? जोर से। इसलिए हमारे भीतर भगवान ना हो तो हम ना होंगे। हम हैं ही तब तक जब तक भगवान है। भगवान गए तो हम भी गए। क्यों? सही है। इसलिए मैया सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में भगवान का दर्शन। इसलिए कहता हूं, मधुमक्खी की तरह जैसे मक्खी शहद को ग्रहण करती है, ऐसे भक्त किसे ग्रहण करते हैं? केवल अपने भगवान को। स्त्री को क्यों देखना? पुरुष को क्यों देखना? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। क्यों मैया? सच बताओ, आपको किसने बनाया है? तो आपको देखें या आपको बनाने वाले को देखें? एक बार फिर से गुलाब को देखो, क्या दिख रहा है? फिर बताएंगे तीन भैया, क्या दिख रहा है आपको? गुलाब दिख रहा, और देखो ध्यान से, पंखुड़ी दिख रही, और देखो पत्ता भी दिख रहा, और देखो, और अब मैं बताऊं, मुझे एक चीज और दिख रहा। मैया बताओ फिर त्रिदेवियों, मैया बताओ क्या दिख रहा है? चाउमीन दिख रही? चाउमीन कैसे दिख रही है? सुनो मैया, आपको क्या दिख रहा है? गुलाब। और हमें दिख रहा है कि गुलाब है, गुलाब इतना सुंदर है, तो हमारे प्रभु जिन्होंने इसे बनाया है वो कितने सुंदर होंगे। तो गुलाब ना देखो, गुलाब बनाने वाले को देखो। स्त्री ना देखो, स्त्री को बनाने वाले को देखो। पेड़ पौधे ना देखो, पेड़ पौधे इतने सुंदर हैं तो इन्हें बनाने वाला। कोई भी वस्तु देखो तो वस्तु के पीछे छिपे उस परमात्मा को देखो, जिस परमात्मा की योजना से ये बना है, जिसकी रचना से ये बना है। बोलो हाँ। क्यों? भगवान ने तो गुलाब बनाया होगा कि आपकी फैक्ट्री है? समुद्र किसने बनाया? तो समुद्र देखते हो, समुद्र इतना सुंदर, इतना विशाल, हमारे भगवान कितने विशाल होंगे, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो
कृष्ण दर्श यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर हो। सुखदेव जी ने कहा जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। श्वास जीतो प्राणायाम करो। कस्य सत्यां क्षितौ किं कशिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धेयुपवर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः। जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? मैंने कल भी बोला था, हमेशा बोलता हूँ, सबसे बड़ा धन क्या है? एक वैज्ञानिक के बारे में आज मैंने पढ़ा। एक वैज्ञानिक उन्होंने बम बनाए, बम परमाणु नहीं और खतरनाक है, पटक दिया जाए तो हजारों लोग मर जाए। उन्होंने बम बनाया और बम बना के बहुत पैसा कमाया और वो बम फटके गए, हजारों निर्दोष लोग मारे गए, बच्चे बूढ़े गाय कुत्ता सब मर गए। तो वो बम बनाने वाले ने जब देखा कि राम राम मैंने पैसा तो कमा लिया अपने बम की टेक्नोलॉजी से बैच के, लेकिन इसमें तो लोग आगे नच के धरना ही कमरिया को मोती आगे रोज नाचही की नाचही ये गोरी जब नाचही के छौरी तई बना के नागी जब नाचही के छौरी इंसानियत को नष्ट करने की तकनीक डेवलप कर ली। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं मेरी माँ एक बात बताएं, वैज्ञानिक लोग चांद तक पहुंच गए। बोलो हाँ। चांद की बातें, मंगल की बातें करने वाले धरती पे बिना चूल्हे के हम मरने को मजबूर हैं, बिना सिलेंडर के, बिना गैस। बोलो हाँ। क्या करोगे चांद वान में जाके? यहाँ बिंदास जिंदगी जी लो, खुशहाल तुम भी जियो हम भी जियो। अब यहाँ मार रहे, एक देश दूसरे देश को मारे डाल रहा है। एक देश ने एक देश के बच्चों पे बम फेंक दिया, स्कूल के बच्चे 150 लड़कियां छोटी छोटी स्कूल के बच्चे मर गए। बोलो हाँ। और बात कर रहे हैं चांद में जाने की। यहाँ मानवता को ही बचा लो। यहाँ मुझे लगता है बड़े बड़े बम, बड़े बड़े परमाणु, बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाने से अच्छा है कि लोगों के हृदय में प्रेम जगाया जाए, लोगों के हृदय में सद्भावना जगाई जाए, लड़ाई ही ना हो। तो आविष्कार करने की मिसाइलों की जरूरत क्या है? कोई भी युद्ध होगा तो वो लोग मरते हैं युद्ध में जो निर्दोष होते हैं। बोलो हाँ। एक व्यक्ति की अकड़ से ना जाने कितनी मानवता समाप्त हो जाती है। इसलिए कहता हूँ मंगल पे जीवन ढूंढने से अच्छा है जीवन को मंगलमय बना लो। क्या कहती हो मेरी माँ? दुनिया बड़ी तरक्की कर गई, पर तरक्की किस बात की हुई है? हम तुम्हें मार डालेंगे। तरक्की किस बात की हुई है? हम तुम्हें, हमारे पास परमाणु है, हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमसे पंगा मत लेना वरना परमाणु पटक देंगे। यही तो चल रहा दुनिया में। आजकल का व्यक्ति दूसरों को मार करके पावरफुल बनना चाहता है। हमारे भारत के उन ऋषियों का योगदान समझो दोस्तों। हमारे ऋषियों ने परमाणु बनाने में समय नहीं लगाया। उन्होंने कहा परमाणु बना के दूसरों को मारे क्यों,
आत्म कल्याण करने में समय लगाया है, मानवता को बचाने में समय लगाया है। इसलिए हमारे यहाँ जब दुनिया में दवाई नहीं थी, तब हमारे यहाँ आयुर्वेद था। क्या था? हमारे यहाँ औषधियां हैं। हम मारना नहीं चाहते, मरते हुए को दुनिया मिसाइलें बना रहा है, हम औषधियां बना रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद है। बोलो हाँ। लोग कहते हैं कि भारत ने क्या किया? दुनिया को आयुर्वेद भारत ने दिया है, दुनिया को शून्य भारत ने दिया है। बोलो हाँ। भारत का योगदान क्या है? दुनिया को शांति से जीने का सुंदर सा विचार ज्ञान भारत ने दिया है। बोलो हाँ। अच्छा बताओ, शांति बड़ी है कि युद्ध बड़ा है? जोर से